हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो अनसीन वीडियो डे 65 की है। इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मोमेंट अनसीन वीडियो या फिर BB13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएगी। साथ ही सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको व्लॉग वीडियो देखना पसंद है तो आप वहाँ से जाकर मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली बेस पे मेरी व्लॉग वीडियोस देखने को मिलती हैं। और साथ ही इंस्टा पर आप मुझे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से मुझे जाके इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। जैसे ही इंस्टा पर 1000 फॉलोवर पूरे होंगे मैं प्यारा सा सिडनास मोमेंट वहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए, इंट्रो हो गया है, अब हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला अनसीन यहाँ पर आप देख सकते हैं, टकलू और छिपकली दोनों बैठे हुए हैं गार्डन एरिया के पास वाले जो सोफ़ा है वहाँ पे, और बहुत ही पकाऊ बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पकाऊ बातें, थोड़ा-सा मैं आपको इनके बारे में बता दूँगी किस बारे में बात कर रहे हैं। ज़्यादा डिटेल कुछ है नहीं बताने के लिए, इसलिए जल्दी से थोड़ा-सा बता देती हूँ। यहाँ पे बात हो रही थी, मैडम जो रात में कह रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन मैं वेट कर रही थी कि तू सोए तो मैं फिर इस बात को लेकर दूसरे दिन मुद्दा बना सकूँ। यानी कि आज सुबह जो है मैं मुद्दा बना सकूँ कि तू जो सोया कैसे। तो इस वज़ह से मैं सो नहीं रही थी, मैं इंतज़ार कर रही थी कि तू कब सोएगा। तो उसी बात को लेकर यहाँ पे बकवास बातें हो रही थी। और ये इनका क्यूट मोमेंट ये इस तरह के अगर हो रहे थे, जैसे इसने बोला था कि मेरे क्यूट मोमेंट दिखा दे, 95% जो ऑडियंस है वो मेरी फ़ैन होती। तो ये वो मोमेंट थे। अब आप डिसाइड कीजिए कि ये क्यूट था या फिर बकवास। मेरे हिसाब से तो बकवास था। सेकंड अनसीन जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे सना और अब्दुल्ला बेड पर हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी कि अब्दुल्ला जो है सिद्धार्थ और सना से फुटेज लेने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ती थी। और यहाँ पर ये जितने अनसीन मैंने दिखाए हैं, यहाँ पे सिद्धार्थ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्धार्थ जो है अब्दुल्ला से बचने की कोशिश कर रहा हो, तो इस वजह से वो नज़र नहीं आ रहा हो। ख़ैर, ये तो एक मज़ाक वाली बात थी। जहाँ यहाँ मुझे ऐसा लगा कि अब्दुल्ला जो है वो पूरी तरह से सना अ, का जो है माइंड पढ़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इससे पहले का अनसीन जो है मैंने आप लोगों को बताया, उसमें सना से ये पूछती है घर वालों की सारी प्लानिंग, मतलब क्या-क्या, कौन किस तरह का खिलाड़ी है, वो सारी जानकारी जिस तरह से सिद्धार्थ और सना एक दूसरे से बात करते थे घर वालों को लेकर, वैसे ही यहाँ पे इसने पूछा था। तो यहाँ ये अनसीन उसके आगे का है। यहाँ सना अब अब्दुल्ला से पूछती कि अब तू बता मुझे कि गेम क्या है किसकी। यहाँ पे अब्दुल्ला जो है सबके बारे में बताना शुरू कर देती है कि भाऊ का कहती है कि वो सबसे अच्छा बन के रहना चाहता है, और जहरीली वाली इसको स्ट्रेट लगती है। और जो नल्ला है उसकी उसको कहता है कि वो जो हिमांशी के साथ गेम कर रहा है, जो वो उसका सही चल रहा है। और हिमांशी भी गेम जो कर रही है, अब उसने जो है धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है गेम अपना खेलना। तो यहाँ पे पूछती भी है सना जैसे, तो ये बोलती है कि जैसे कि नल्ले को, मतलब आसिम को उसने अपने साथ कर रखा है, अब रश्मि भी उनकी टीम में हो गई, विशाल भी हो गया। तो ये धीरे धीरे करके टीम बढ़ा रहे हैं ताकि नॉमिनेशन से बच सके, कोई एक दूसरे को नॉमिनेट ही नहीं करेगा। फिर बोलती है कि माहिरा की जो है वो गेम जो है वो बोलती बहुत है कि हाँ मैं ये हूँ वो हूँ, लेकिन वो लुंज-पुंज है। और टकलू के बारे में कहती है कि पारस की जो गेम है वो ख़राब हो गई, वो बैठ गया है, बिल्कुल गिर गया है, और अब वो उठेगा तब जब जो माहिरा है वो जाएगी। तो इस पर सना जो है वो एग्री करती है। लेकिन अब बारी है सबसे बड़े जोक की, जो अब्दुल्ला ने यहाँ पे मारा था। कहती है कि मैं जो हूँ बहुत ख़तरनाक हूँ, बहुत डेंजरस हूँ, और पता है क्यों? क्योंकि मैं कभी भी पासा पलट सकती हूँ। और सना भी कहती है कि हाँ वो तो मुझे पता है, और फिर एकदम से उठ के देखती है तो नल्ला जो है वो होता है बाहर। तो फिर लेट के फिर से बोलती है कि मेरा को पता है क्या मेरा बेस्ट पार्ट है, कि मुझे पता है मेरे साथ कोई नहीं है और मैं इसीलिए कभी भी पासा पलट सकती हूँ। तो मैं तो बस हंसी आ गई मुझे ये बात सुन के कि ये डेंजरस है, पासा पलट सकती है, इसको कोई समझाओ ये चीज़ कि इसका पासा पलटने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस घर के अंदर कोई अगर किसी चीज़ को लेकर, गेम को लेकर पासा पलट सकता था तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सिडनास था, जिनके पासा पलटने से जो है पूरे घर की जो काया है वो पलट जाती थी। तो आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको भी लगता है कि वाक़ई में अब्दुल्ला डेंजरस थी, या ऐसे ही एवे ही बत बोल रही थी? चलिए, तीसरा सीन आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं नल्ला-नल्ली दोनों बैठे हुए हैं, साथ में मोमो है।
यहाँ पे जो है बात हो रही होती है, यहाँ बोलती है मोमो कि इसकी जो मतलब नल्ले की जो है बहुत सी आदतें जो है सिद्धार्थ से मिलती है। अच्छा, पहली बात तो सिद्धार्थ और सना का नाम लिए बिना इस बंदी का ना दिन पूरा होता था, ना इसको फुटेज मिल पाती थी, और इसको ये अच्छी तरह से पता था। इसलिए थोड़ी-थोड़ी देर में इसको सिड और सना इनकी याद ज़रूर आती थी अपनी कन्वर्सेशन में करने के लिए। तो यहाँ पे वो उसी बारे में बात करती है जिस पर एग्री करती है शिमांशी। और फिर उसके बाद यहाँ पे नल्ला बोलता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं करता और वो करता है सिद्धार्थ, वो ऐसे करता था। तो यहाँ पे जो है मोमो कहना शुरू करती है कि अरे वो तो भाई साहब पूरा गुंडा है, वो पूरा गुंडा। और बस ये बोल ही रही होती है, इतने में ही मैडम जो है शिमांशी ये उसको आंखों ही आंखों में इशारा करती है मोमो को, और कहती है फक इट 2 से 3 बार ये वर्ड यूज़ करती है, फक वाला। और फिर उसके बाद अपनी स्लीपर्स वाली बात जो है वो बोलना शुरू कर देती है मोमो की बात काट के, ताकि मोमो जो है सिद्धार्थ के बारे में जो बोल रही थी वो और ना बोले, क्योंकि इसको भी पता था कि वो गुंडा वगैरह बोल रही थी जिसको लेकर वो गलत चीज़ हो रही थी। तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं मोमो को रोकने की कोशिश कर रही थी ताकि उसका मुद्दा ना बन पाए। फिर यहाँ पे अचानक से बोलने लगती है शिवांशी कि मुझे बहुत जो किचकिची सी हो रही है, मतलब कहती है तो समझती हो ये क्या बोल होता है, मतलब मोमो से कहती है किचकिची क्या होती है। तो यहाँ पे बोलने लगती है कि मतलब कि इस तरह से होता है कि ऐसा मन कर रहा है कि किसी के जो है बाल पकड़ के और ज़ोर से खींचूं ना। तो यहाँ पे जो है फिर से मोमो बोलती है कि वहाँ पे सना बैठी हुई है, जाओ उसके बाल खींच ले। तो यहाँ पे शिवांशी बोलते हैं नहीं, मतलब मुंह बनाने लगती है। इतने में ही ये नल्ला जो है अपना सर जो है आगे कर देता है उसके शिमांशी के, कि मतलब ले मेरे बाल और उसको खींच ले। हद है यार, बिल्कुल एकदम दीवानापन दिखाया रहा था यहाँ पे, और लग रहा था इसको कि ऐसा करने से जो है पब्लिक बहुत ज़्यादा खुश होगी, शाबाशी देगी इसको। बहुत ही वाहियात लग रहा था, बेवकूफ़ लग रहा था मुझे ये हरकतें करते हुए। और फिर जो है यहाँ पे मोमोज के बाल पकड़ के खींच देती है, तो बोलता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत तेज़ हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे उठने लगती है शिमांशी, तो उसको पकड़ के फिर से बैठा देता है। कहता नहीं और कहाँ जा रही हो, बैठ यहाँ पे। तो वो बोलती है कि अरे मैं बाल सुखा लूँ अपने। तो कहता है कि नहीं, यहाँ पे भी बैठ के सूख जा सकते हैं, यहाँ पे बहुत हवा है। और ये बात सुन के जो है शिमांशी बहुत ही मन उसके लड्डू फूटने लगते हैं, मुँह पे हाथ रख के हँसती है और इशारों इशारों में मोमो की आँखों में देखती है, और मतलब इशारेबाज़ी इनकी शुरू होती है। मतलब फिर चिपट जाती है जाके मोमो को कि मतलब ठीक है, और मैं यहाँ पे तुम्हारे पास रश्मि से कहती है बैठ के, और मैं बाल अपने सुखाऊँगी। तो यहाँ जो है फिर ये बोलता है, जब ये छेड़खानी इससे करता है नल्ला शिमांशी से, तो ये इसको बोलती है कि मैं बहुत तेज मार दूंगी। और वो बोलता है अरे तेरा हाथ से नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मारती है उसको, थाई के ऊपर घुसा 2 से 3 बार मारती है। तो हंसता है नल्ला, कहता है अरे नहीं लगी बिल्कुल भी। फिर से मैडम जो है फिर से इसके बाजू के ऊपर मारती है घुसा। तो मतलब कि इस तरह की छेड़खानी हम कैसे कह सकते हैं कि फ्रेंडशिप में होती है, पता नहीं ये कैसे बोलते हैं। तो यहाँ बोलते थे ये लोग कि मतलब फ्रेंडशिप है। तो यहाँ नल्ला जो है वो कहता है कि मेरे को तुझे ऐसे मारते हो, तू मार रही है मुझे, और मेरी गर्लफ्रेंड है बाहर, तुझे देख है ना, तो फिर वो तुझे बताएगी। तो यहाँ पे बोलती है शिमांशी कि हाँ, और उससे पहले तो वो मेरे मुक्का मारेगी, तो मेरा चाव जो है उसको गोली मार देगा। तो इस तरह की जो है बातें यहाँ पे करते। तो यहाँ पे शिमांशी कहती है कि मेरा चाव जानता है कि वो, उसको पता है, मेरे को आने से पहले उसने बोल दिया था कि ये तुम जो अपना गुस्सा है ना वो यहीं पर रख के जाना, इतना गुस्सा नहीं करना। तो उसको पता है कि मैं किस तरह की हूँ, मतलब कि चाव चाव यहाँ पे इतनी हरकतें कर रही है नल्ले के साथ, और फिर चाव का बहाना इसलिए ले रही है ताकि उसको कवर कर सके। जैसे कि नल्ले ने इसको बता ही दिया था कि इसको वो पसंद करता है, तो फिर उसके बाद इतनी जो आगे बढ़ के उससे वो छेड़खानी करता है, तो ये भी साथ देती है। तो फिर बंदे का जो फीलिंग्स है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो होगी ही ना। तो ये गलती थी पूरी तरह से शिमांशी की भी, नल्ले की तो थी ही, शिमांशी की बहुत ज़्यादा गलती थी। और अच्छा हुआ इसको चाव ने छोड़ दिया, क्योंकि ऐसे शख्स के ऊपर विश्वास करा ही नहीं जा सकता। आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।